रेकी सीखने से और क्या क्या होता है, ये बहुत लाभकारी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिना टूल्स के ये हो जाता है। मतलब हाथों को ऐसे किया, हीलिंग हो गई। कभी कभी तो हम इंटेंशन, जब आप आगे आएंगे आगे लेवल्स में, तो आप ओनली सोचेंगे और किसी की हीलिंग हो जाएगी। आप किसी को देख लेंगे और हीलिंग हो जाएगी, किसी को फूंक दे देंगे और उनकी हीलिंग हो जाएगी। उतना पावरफुली एनर्जी है, ठीक है। और इसमें जो अपने केमिकल्स है अपनी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स, जो भी चीज़ें अपनी बॉडी के हार्मोन्स है, जो भी है, वो बहुत जल्दी हील होना स्टार्ट कर देते हैं, वो तेज़ी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। रेकी कैसे काम करती है, उसका ये है कि वो पर्सनल लेवल पे, हर एक का पर्सनल लेवल पे काम करती है। किसी को स्लो काम करेगी, किसी को धीरे काम करती, कैसे कि मतलब इससे ये होता है, किसी की अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो उनको वो जल्दी काम करेगा, या किसी को लेना ही नहीं है एनर्जी, या किसी का विल पावर बहुत स्लो है, या किसी के कार्मिक ज़्यादा है, कुछ नेगेटिविटी या कोई ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, तो फिर उनके लिए धीरे काम करती है। रेकी से क्या क्या होता है, क्या चीज़ों पे ज़्यादा जल्दी काम करता है, वो मैं बताती हूँ। शक्ति का बैलेंस होता है, हर एनर्जी बैलेंस होती है। इससे हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, इमोशनल फ्री होते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशन रहेंगे बट नेगेटिव इमोशन से हम फ्री होंगे। जो रूट कॉज है, जो भी चीज़ का रूट कॉज है, उसके ऊपर काम करती रहेगी। और जब रूट कॉज ही ठीक हो जाता है तो बाकी पेड़ कितने दिन टिकेगा, जब पेड़ की जड़ी ख़त्म हो गई तो पेड़ कितने दिन टिकेगा, तो सेम वैसे ठीक होता है। फिर अपने अंदर इंट्यूशन पावर अपनी बढ़ती है और अपनी चेतना विकास होता है, जागृति, यानी हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर जागता है। कि ऐसे होता है ना, आलस करके कोई बैठे हो, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो हमको इससे अंदर से चेतना आती है कि नहीं, हमें क्या करना है, आगे से रास्ता समझ आता है। हमारी ऑफकोर्स एनर्जी तो बहुत बढ़ती है, और मतलब हम हमारा ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसे जैसे होता है ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ें हो, वो कितना भी हम सुन लो, बट जब तक हम उनको फील नहीं करें, एक्सपीरियंस नहीं करें, तब तक हमको समझ कम आता है। सेम वैसे ही रेकी का भी है कि जब तक हम इसको समझ नहीं लेते, यूज़ नहीं कर लेते, तब तक बस सुन के हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। बट जब मतलब हम उसको जब हम यूज़ करें तो इसके बारे में आपको ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, रेकी, अच्छा, इसको टच थेरेपी भी हम बोलते हैं, चाहे स्पर्श चिकित्सा बोलो, चाहे रेकी बोलो, एक ही चीज़ है। तो जैसे भगवान राम ने स्पर्श किया और अहिल्या जीवित हो गई, या भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया तो अंग विकृति से मुक्त हो गया, जो शिशुपाल था। और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि भी होते थे, ऐसे आशीर्वाद देते थे अपने मम्मी पापा दादा दादी जो अपने से बड़े हैं, या अपने जो गुरु लोग होते हैं, वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं और हम हील हो जाते हैं। तो सेम रेकी का वैसे ही है कि रेकी वही है कि ब्लेस करना, ठीक है, किसी को भी ब्लेस करना। तो ऐसे पुराणों में भी अपने बहुत सारे दिए हुए हैं। अच्छा, वो पुराणों का था, अब मैं अभी का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे लंदन के एक डॉक्टर हैं श्री होजिस, उन्होंने टच थेरेपी के लिए, उनके एक फ्रेंड थे श्री जॉफ वॉलवुड, उनकी हेल्प ली, और उन्होंने क्या किया, सब्ज़ी के बीज के ऊपर पहले किया, कि सब्ज़ी के बीज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक बीज लिए, कुछ बीज उन्होंने उनके ऊपर दो पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो दोनों के ऊपर नमक का पानी छिटक दिया, नमक का पानी, और उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट दिया, एक को ऐसे ही छोड़ दिया और एक को हमेशा टच थेरेपी है, चाहे स्पर्श चिकित्सा, रेकी, अब कुछ भी बोलो, वो उन्होंने किया। और जब किया तो 1 महीने बाद देखा उन्होंने, तो रेकी नहीं किया, स्पर्श चिकित्सा, हाँ मतलब रेकी वैसे। तो ये हुआ कि थोड़े दिनों बाद जो सड़े हुए जीव थे ना, सड़े हुए बीज, वो वापस ज़िंदा हो गए और वापस काम करने लगे, और जो जिस पे नमक डाला हुआ था, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया, वो तो पूरे सड़ गए थे। अच्छा, इन्होंने सब्जियों के ऊपर किया, अब क्या, इसके बहुत सारे उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। अब कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, जेएफ यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो प्रोफेसर थे श्री डेनियल वीत, उन्होंने भी इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने इंसानों के ह्यूमन बॉडी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया
40 लोगों के कंधे, 40 लोगों के शोल्डर्स पे से उन्होंने ऑपरेशन करके उनकी स्किन की छोटा-छोटा हिस्सा निकाल लिया और उन्होंने आधे लोगों को बिना बोले उनके ऊपर टच थेरेपी किया और आधे लोगों के ऊपर दवाई वगैरह यूज़ किया। और तो उन्होंने जब बाद में चेक किया तो जिनको टच थेरेपी से किया था उनका वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, जिनको दवाई वगैरह लगाई थी उससे ज़्यादा। तो ये टच थेरेपी इतनी पावरफुली काम करती है। अच्छा, ये दूसरी विद्याओं से विशिष्ट कैसे है? विद्याएँ मतलब बहुत सारी है, तो उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है कि इतनी ईज़ी है, इतनी ईज़ी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको बच्चा भी कर सकता है। बस रेकी कॉल किया, रेकी ऐसे किया हाथ और रेकी हो गई, दैट्स इट। रेकी मतलब हम करना चालू कर दी, एनर्जी आने लग गई। तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा ईज़ी है, 2, 4, 5 दिन के जो हम टीचिंग होता है उससे हम सीख सकते हैं। और दूसरी जो पद्धतियाँ उसके अंदर आपको बहुत साधना, महीने, सालों लग जाते हैं, तब आपको वो सिद्धि मिलती है, तब आप ये करते हैं। बट ये कुछ कुछ दिनों में आप सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी के लिए तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, आपको योग्यता उस टाइप का पात्र होने की ज़रूरत पड़ती है, आपको वो पर्टिकुलर एज की कि इतनी एज के बाद सीख सकते हैं वैसी ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे से लेके 100 साल के एज वाले तक कोई भी सीख सकते हैं। इसमें बस क्या चाहिए हमको, तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि बस इसका जो आधार है, इसका जो आधार है वो ओनली टीचर कौन सिखा रहा है वो, और इसके टीचर जो सिखा रहे हैं वो, और जो एलिमेंट करते हैं उसके ऊपर है। ज़्यादातर मोडालिटीज़ को सीखने के बाद जो लोग होते हैं वो अपना अपना इलाज कर सकते हैं या अपना थोड़ा विकास कर सकते हैं, बट रेकी में हम अपना भी कर सकते हैं, हम दूसरों का भी कर सकते हैं।